नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का भूगोल एक बार फिर बदल रहा है। मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की सीएम की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो गए। लंबे वक्त से इन जिलों की मांग की जाती रही है। जाहिर है, इनकी मांग पूरी कर भूपेश सरकार ने इलाके के लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। बयान सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कुल 36 जिले हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या सूबे का राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा? इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले मोहला, मानपुर, चौकी, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ बनाने की घोषणा की। 4 नए जिलों की घोषणा की गई। उनमें से मोहला, मानपुर, चौकी को राजनांदगांव जिले से, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदाबाजार, भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जाना है। कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया जाना है। इसके अलावा सक्ती को जांजगीर चांपा जिले से अलग किया जाएगा। सीएम की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष सक्ती विधायक चरणदास महंत एक दिवसीय दौरे पर सक्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 4 और नए जिले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी सलाह दिया है कि 28 जिला था, 4 बन गए, 32 हो गए और हम लोग चुनाव के पहले 4 और बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा एक आध उसमें से भी मारूं। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान को सियासी दृष्टिकोण के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा करके भूपेश सरकार ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक पकड़ को भी मजबूत करने का काम किया है। बल्कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी नए जिले बनाने की घोषणा की थी। हालांकि सीएम के 4 नए जिले के ऐलान के बाद कई इलाकों से नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। भाटापारा और पत्थलगांव को जिला नहीं बनाने पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं वाड्रफनगर और सरायपाली अंचल के लोगों को भी मायूसी हुई। निश्चित रूप से सरायपाली के विषय में सोचा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरायपाली की जो वर्तमान राजनीति है वो अपना दबाव राज्य सरकार पर नहीं बना पाई और उस कारण से हम लोग इस महत्वपूर्ण काम से वंचित रह गए। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले नए जिलों के बनने से सुदूर अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। इसका फायदा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने राजनीतिक दृष्टिकोण से नए जिले बनाए हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इस तरह जिला बनाने से संतोष कम, असंतोष ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयों को अब छोटा बनाने का काम चल रहा है और इससे जनता को सीधा लाभ होता है, न्याय मिलता है। अफसरान सीधे जनमानस के साथ जुड़ते हैं, विकास के साथ जुड़ते हैं। आदरणीय चरण भैया ने किन जिलों के बारे में कहा है, अभी उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है क्या? मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। केवल जिला बन जाने से विकास नहीं होगा, उसमें भी संतुष्टि नहीं है, असंतुष्टि ज्यादा है। एक जिला बना, बैकुंठपुर के विधायक आपके धरने में बैठे हुए हैं। दूसरा, चौकी में वहाँ पर प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जो मानपुर मोहला बना है। इसी प्रकार के प्रदेश में ये सरकार केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जिला बनाने का काम किया है, लोगों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से या व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से इन्होंने नहीं किया है। वैसे कभी शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए थे। इन्हीं छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो क्या अब 21वीं सदी में भी छत्तीसगढ़ के 36 जिले होंगे? इस प्रश्न का जवाब तो फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, भूगोल की बारीकी से जानकारी रखने वाले चरणदास महंत ने 4 और नए जिलों की बात कही है। नए जिलों के बनने के बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक नक्शा भी बदल जाएगा,
जिससे सियासी समीकरण बदलने के पूरे आसार हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नए जिलों के गठन से राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जो नए जिले बने हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब मध्य प्रदेश में जो 45 जिले थे वो बढ़ा के 61 जिले बने थे, और जब छत्तीसगढ़ बना तो 16 जिले थे। रमन सिंह की जो सरकार थी उसका पहला कार्यकाल था, उसमें 2007 में 2 जिले बने, बीजापुर और नारायणपुर। 2011 में 9 जिलों की घोषणा हुई जो 2012 में अस्तित्व में आए। 2007 में जो 2 जिले बनाए थे उसका फ़ायदा भाजपा को 2008 के चुनाव में हुआ, और 2012 में जो जिले अस्तित्व में आए थे उसके कारण भाजपा को 2013 में फ़ायदा हुआ। कांग्रेस सरकार आई तो एक पेंड्रा की जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया, और साथ में अन्य जिलों की जो मांगें थी उनको पूरा किया, जिसमें आपने देखा होगा कि सारंगढ़, बिलाईगढ़, इसके अलावा मोहला, मानपुर, ऐसे नए जिले 4 नए जिले अस्तित्व में आए हैं। इसमें मनेंद्रगढ़ भी एक ज़िला है, और उसमें ये मांग चल रही कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए। तो जो जिलों की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। यदि आप जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जिलों की मांग को देखें तो अभी इसमें 2 जिले की मांग ऐसी है जो वाजिब भी कही जा सकती है और लगातार उठ रही है, वो है सरायपाली और पत्थलगांव की। इसके अलावा एक भानु प्रतापपुर की मांग पिछले 6-7 सालों में सामने आ रही है। अभी जब नए जिले बने, जो 4 नए जिले बने, घोषणा हुई, तब प्रतापपुर, वाड्रा नगर की बात हुई। और जहाँ तक भूगोल तो छत्तीसगढ़ का लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था उस जमाने में छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता थे, भाजपा और कांग्रेस के दोनों, छत्तीसगढ़ बनने का उनका कद कम हुआ और नए नेता उभरे। उसके बाद जिस तरह से जिले बनते गए तो जो पुराने स्थापित नेता थे उनके कद कम होते गए और नए नेता उभरते गए। जिलों के बनने के पीछे राजनीतिक समीकरण क्या है, भूगोल क्या है, लोगों की सुविधा क्या है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह ने जब 9 जिले बनाए थे उसके पीछे एक बड़ी सोच थी कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन और पुलिस की पहुँच हो ताकि नक्सलवाद पर काबू पाया जा सके। अभी इन जिलों के बनने के पीछे क्या समीकरण है और नए जिले बनने के लिए जो डॉक्टर चरणदास महंत का बयान है उसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, विद्वान साथी हैं, और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, मूलतः व्यापारियों का नेतृत्व करते रहे हैं और शहर की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, जिस तरह से डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 4 जिले और बनेंगे, 36 हो जाएंगे, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे प्रमुख, और अब छत्तीसगढ़ जो कहा जाता है, जैसा कि हमारे पैकेज में दिखाया गया कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18-18 गढ़ थे। तो क्या जो छत्तीसगढ़ है उसमें 36 जिले बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर ये क्रम और बढ़ता जाएगा? ये बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा है कि इसके बाद लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, वो नए नए जिलों की मांग करते जाएंगे, और सरकार के लिए क्या ये मांग पूरी करना संभव हो पाएगा? ऐसा है डॉक्टर मिश्र, डॉक्टर चरणदास जी महंत ने जो बात कही है, डॉक्टर महंत बड़े विद्वान हैं, M.Com, MA, LLB, PhD किए हैं जैसे आपने किया है। तो उन्होंने जो कहा है, और बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री थे, संप्रति वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और विनम्रता उनका आभूषण है जिसको लेकर के हम सब उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने कोई बात कही है तो उसकी मैं व्याख्या करूं, ये थोड़ा तर्कसम्मत तो नहीं लगता है, मगर मैं कोशिश करूंगा, जो मेरी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने किन कारणों से 36 जिले की बात कही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और 36 जिले, इनको भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जो मैं समझ पा रहा हूं। मेरी उनसे बात नहीं हुई, नहीं तो मैं विस्तार से समझने की कोशिश भी करता हूं उनसे, मगर एक बात, 2-3 बातों को आवश्यकता है जानने की, हम लोगों को उसकी पृष्ठभूमि जानने की आवश्यकता है डॉक्टर मिश्र। एक तो भूपेश बघेल जी के कार्यों का आप विहंगम अवलोकन करें
बाज दृष्टि जिसको बोलते हैं, ऊपर से जो विस्तार से दिखाई देता है उसको विहंगम बोलते हैं, उसको देखेंगे तो कुछ बातें आपको भूपेश बघेल जी के कार्यों की बानगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे उनकी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध होना चाहिए। अगर किसान समृद्ध नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ के विकास की परिकल्पना साकार रूप नहीं धारण कर सकती। इसलिए किसानों से संबंधित सारी योजनाएं, समय नहीं है विस्तार से बताने की आवश्यकता, हम लोग समय समय पर चर्चा करते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाले जो हमारे भाई बहन और बिटिया और बच्चे हैं, उनको कम से कम उनकी समृद्धि भले ही ना आए, मगर रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो प्रारंभिक आवश्यकता की चीजें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। जंगल पर उनका राज होना चाहिए, ये उनकी दृष्टि है भूपेश बघेल जी की। तो ये जो नए जिले बनाए गए हैं उसका दृष्टिकोण ये है, अकेले जिलों की ही बात नहीं करें, ये इन 2.25 साल में 5 जिले की घोषणा हो चुकी है। 1 जिला कार्यरत है और 4 की अभी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त के उसमें किया है। इसके अलावा 25 तहसील बनाने का भी काम किया, 4 अनुविभाग बनाने का काम किया, और उसके पीछे दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। अब मैं आदरणीय कौशिक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर उनका यह कथन कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। अभी कौन सा राजनीतिक कारण है, कौन सा चुनाव होने वाला है जिससे हमको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? यह शुद्ध रूप से जो भूपेश बघेल जी की दृष्टि है कि सरकार जनता के द्वार, सरकार जाए जनता तक और जाकर के जो सरकार के काम है उसको बताए, और जनता जो है वो सरकार से जो काम करवाना है उसके लिए कहीं भटकना ना पड़े। मैं एक एक बानगी आपको देना चाहूंगा। अभी जो 4 जिले बने हैं, मोहला मानपुर से राजनांदगांव की दूरी 150 किलोमीटर है। मैं पहली बार जब यूरोप गया डॉक्टर मिश्र, तो पेरिस से बेल्जियम 2 घंटे में पहुंच गया, पता चला 234 किलोमीटर। बेल्जियम से मैं नीदरलैंड गया, 225 किलोमीटर। हमारा छत्तीसगढ़ तो इतना बड़ा है व्यापक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कि ये बंगाल, बिहार, तमिलनाडु इनसे भी बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और सुदूर वनवासी अंचल में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, तो उनको प्रशासनिक सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अब होता यह है कि अब 150 किलोमीटर की दूर की यात्रा करके एक आदिवासी अपने काम के लिए आए। सामान्यतः होता यह है कि 95% काम ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर हो जाया करते हैं। तो भूपेश बघेल जी की दृष्टि जो मैं समझ पा रहा हूं और जो दिखाई भी देता है, वो ये चाहते हैं कि लोगों को सहज सुलभ न्याय और शासन की योजनाओं का लाभ मिले ताकि लोगों को भटकना न पड़े। अब इसमें डॉक्टर चरणदास जी महंत ने जो बात कही है कि 32 अभी हो गए हैं, 4 और बढ़ा दीजिए तो छत्तीसगढ़ जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ जिलों के साथ में सार्थक हो जाएगा, ये उनका कहना है। और उसके पीछे बात मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भूपेश बघेल जी की भावनाओं को ही उद्धृत करने का काम किया है, उसको ही विस्तारित करने का काम किया है, उसको बड़ा रूप देने का काम किया है। भूपेश बघेल जी जिस तरह से, तो बस एक मिनट लूंगा, जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपरा, विरासत उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है, जिसको लेकर के हम सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहलाते हैं, उसी बानगी में मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर चरणदास जी महंत ने कहा कि वो शब्द भी सार्थक हो जाएगा 36 जिलों के साथ में। डॉक्टर मिश्रा, आप पूछिए प्लीज, आप क्या पूछ रहे थे? जो 4 जिले बनने वाले हैं तिवारी जी, वो 4 जिले कौन से हो सकते हैं? जी, आने वाले समय में जी, जिनके बारे में डॉक्टर चरणदास महंत जी ने कहा है, मुझे लगता है कि अभी तो उसमें समय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और उसका बड़ा अच्छा उत्तर हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ने दिया है कि उसमें अभी समय है। उसको आवश्यकता के अनुसार, अगर आवश्यकता हुई तो आवश्यकता के अनुसार देखा जाएगा कि कहां पर और जिले प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक भावना से नहीं, जनसेवा की भावना से काम कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। इसलिए हाँ, ये अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1 बने, 2 बने, 4 बने, वो बात की बात है, मगर उसका निर्णय बाद में होगा। फिलहाल तो ये है कि अभी अब जैसे मोहला मानपुर ये आदिवासी जिला बनेगा,
और जो सारंगढ़ है वो अनुसूचित जाति का जिला बनेगा। तो आप देखिए कि इसमें उन वर्गों का भी विशेष ध्यान रखा गया है जो 4 जिले बने हैं उसमें। तो आने वाले समय में कौन से जिले बनेंगे ये प्रशासनिक आधार पर तय होगा और इसका निर्णय उच्च स्तर पर होगा। जी तिवारी जी, इसके पहले कि मैं श्रीचंद जी से सवाल करूं, आपसे एक बहुत ही छोटा उत्तर चाहता हूं, एकदम सीधा। जैसा कि आपने कहा कि जो निर्णय है वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं होते हैं, राजनीति में हम लोग जन सेवा के लिए आए हुए हैं, जन सेवा के लिए कर रहे हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी केंद्र में मंत्री, उन्होंने भी यही बात कही। तो राजनीति करने कौन आया है राजनीति में? हालांकि इस चर्चा से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बार बार ये उठता है, इसलिए मैंने सोचा कि पूछूं आपसे इसका एक छोटा सा उत्तर क्या हो सकता है। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। दरअसल आजकल क्या हो गया है, डॉक्टर मिश्र की परिभाषाएं बदल गई है। पहले पद यात्रा हुआ करती थी महात्मा गांधी के समय में, अब पद के लिए यात्रा होती है। पहले अनशन हुआ करता था, अब अनशन होता था। अब पहले सत्याग्रह होता था, सत्य का आग्रह, अब सत्याग्रह हो गया है, सत्ता मिले इसलिए। मगर जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है वो जनसेवा की है और मुझे बड़ी प्रसन्नता ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भूपेश बघेल जी उस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। चलिए, मैं श्रीचंद जी के पास जाना चाहूंगा। सत्ता पाना इसलिए है क्योंकि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टिकोण से हम उस दिशा में काम करें, और राजनीति तो एक माध्यम है उस लक्ष्य तक पहुंचने का जिसका नाम जनसेवा है। चलिए, अच्छी बात है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपने तिवारी जी को भी सुना होगा, आपकी पार्टी ने कहाँ चूक कर दी? पेंड्रा की मांग पहले से रही है, मनेंद्रगढ़ की मांग पहले से रही है, शक्ति की मांग पहले से रही है, इसके अलावा मौला मानपुर की मांग पहले से रही है। कहाँ चूक गई आपकी पार्टी? डॉक्टर मिश्र जी, मैं आपको जानकारी दूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी 16 जिले थे और 11 जिले डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाकर 27 जिले किए। इनकी सरकार ने एक जिला पेंड्रा मरवाई का बनाया और अब 4 जिलों की घोषणा की और आगामी दिनों में 4 जिलों की घोषणा करने की इनकी तैयारी भविष्य में दिखती है। हम भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छोटे जिलों के, छोटे राज्यों की पक्ष धर रही है। इसलिए आज जो हम छत्तीसगढ़ राज्य में बैठे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीति थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 11 जिले बनाकर कहीं न कहीं विकास को अंजाम देने का काम किया था। कहीं न कहीं नक्सलवाद को रोकने के पीछे उनका लक्ष्य था। लेकिन इस सरकार का क्या लक्ष्य रहा इन जिलों को बनाने में? और मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय राजेंद्र भैया मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, वो जन सेवा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जन सेवा ही एक माध्यम है और दूसरे दलों पे कटाक्ष कर रहे हैं, जो भी या ज्योतिरादित्य सिंधिया सुंदरानी जी जन आशीर्वाद यात्रा पे अप्रत्यक्ष। सुंदरानी जी, आप तिवारी जी ने जो कटाक्ष किया वो मेरा उनसे सवाल था, सिर्फ उनसे सवाल था, उससे आप दोबारा सवाल ना करें। उसके बजाय जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए आप कि आपकी पार्टी कहाँ चूक गई थी? क्या सारंगढ़ की मांग पहले से नहीं थी? क्या शक्ति की मांग पहले से नहीं थी? क्या मौला मानपुर की मांग पहले से नहीं थी? देखिए कहीं न कहीं और आपकी पार्टी ने जो पहला 2 जिले बनाए थे वो 4 साल बाद बनाए थे, सत्ता में आने के 4 साल बाद। जी, निश्चित रूप से जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत होते गए वैसे वैसे हमने जिले बढ़ाते गए और जिले बढ़ाकर विकास को अंजाम दिया। कोई हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं था डॉक्टर श्री जी, हमने विकास को गांव तक पहुंचाने का हमारा एजेंडा था। इन्होंने राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो 28 जिले पूर्ववत हैं या 27 जिले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में थे और 1 जिला इन्होंने पेंड्रा मरवाई, 1 रुपया रखा था पेंड्रा मारवाई के जिले के लिए, इन्होंने 1 रुपया रख के जिला बनाया था। और उस जिले में कहां विकास के काम हुए? कोई विकास आगे बढ़ा क्या? 36,000 करोड़ का कर्ज तो छत्तीसगढ़ पे लाद दिया इन्होंने। अब वो 36 जिले की बात करें, जिले बने इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की जो दशा इन्होंने कर दी आर्थिक रूप से, क्या विकास कर पा रहे? मैं आपको छोटा सा डॉक्टर श्री जी उदाहरण दूंगा। एक एक्सप्रेसवे बना राजधानी में, 1.5 साल में एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ। एक छोटा सा हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, छोटा कहें बड़ा कहें, उसको लेकर इन्होंने पूरा एक्सप्रेसवे को खोद दिया।
लेकिन वो रिपेयरिंग का काम 2.5 साल में ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। विकास इनका पैमाना है, सेवा इनका पैमाना है। जो जन सेवा की बात करते हैं, आज विकास पूरी तरह से ठप हो गया। पुराने जिलों में विकास नहीं हो पा रहा है। नए जिले बनाकर कहीं न कहीं आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम। जी, आपने जो एक्सप्रेस वे की बात कही, तो कांग्रेस ने जो उसका रोका काम वो सही किया, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। ये अभी तक ये एक बड़ा सवाल है। श्रीचंद जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो जिले बनाए हैं उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ हैं। कैसे राजनीतिक निहितार्थ हैं, थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक आधार ही है। अभी डॉक्टर चरणदास महंत जी भी जिस प्रकार से 4 जिले और बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनमें आपस में ही कहीं न कहीं मत भिन्नता दिखती है। भले वो आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ये कह रहे थे कि डॉक्टर महंत ने जो बातें कही है वो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी की, अगर बनाना ही था तो अभी 8 जिले बना देते, अगर ऐसी कोई बात थी। और दोनों में अगर सामंजस्यता है और एक दूसरे की बात को कर रहे हैं तो 8 जिले बन जाते। लेकिन मैं सीधा सीधा ये राजनीतिक कारणों से बनाया। लेकिन राजनीतिक कारण जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छोटे जिलों की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि छोटे जिले बनने से जनता को राहत मिलती है, लेकिन जनता को राहत देने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। अच्छी बात। यह सरकार न विकास कर सकती है, न लोगों को सुविधाएं पहुंचा सकती है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। आर्थिक मोर्चे पे तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है ये सरकार। कहीं इनके पास विकास के नाम का कोई पैसा नहीं है। अब राजधानी की आपने 4 जिलों के ब्रेकअप पर जो बोला कि इसमें राजनीतिक मत भिन्नता दिखती है, तो आपकी पार्टी ने जो पहले 2 जिले बनाए, बाद में 9 जिले बनाए, तो उसमें भी कोई भिन्नता थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। एक मत, हम भारतीय जनता पार्टी में मत भिन्नता की बात ही कहाँ उठती। कोई हमारा तो एक बैंड का रेडियो है, इनके अलग अलग बैंड के रेडियो है। कभी डॉक्टर महंत का बयान कुछ होता है, कभी सिंहदेव बाबा का बयान कुछ होता है, कभी कई बैंड का रेडियो है कांग्रेस पार्टी। जी डॉक्टर मिश्र, ये नई राजनीतिक टिप्पणी है एकदम अनोखी कि कांग्रेस कई बैंड का रेडियो है। छोटा सा उत्तर चाहूंगा, समय की कमी है। रेडियो तो होना भी चाहिए जिसमें कई बैंड होने चाहिए, ताकि हर आदमी अपने ढंग से उसको सुन सके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक दिक्कत ये है, श्रीचंद भाई भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। 2 दिन पहले वाला डॉक्टर महंत का भी बयान पूछ ले, वो 2.5 साल के मुद्दे पे उनके रिकॉर्ड की सुई एक जगह अटक गई है, और वो ये अटक गई है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और अच्छे काम की भी आलोचना करना उन्होंने अपना ध्येय बना करके रखा हुआ है, इसलिए उस पर क्या टिप्पणी किया जाए। चलिए, अच्छी बात है, आप क्यों टिप्पणी करेंगे? जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है कि उसको कहाँ पे जिलों की जरूरत है, कहाँ पर उसको प्रशासनिक कसावट की जरूरत है, कहाँ जनता को दिक्कत आ रही थी। यदि 150 किलोमीटर जाने में जनता को दिक्कत आ रही थी, सरकार ने जिले बनाए या पुरानी सरकार नहीं बना पाई, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और जिन जिलों की मांग अभी चल रही है, और जैसा कि डॉक्टर महंत ने कहा, तो ऐसे नए जिले यदि बन जाते हैं तो लोगों को और सुविधा होगी, और जो प्रशासन है वो लोगों के पास आएगा, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा जनता का, प्रदेश का होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।